बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मेज़ के सामने कुर्सी पर बैठकर या अपने सोने वाले बिस्तर पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इससे घर में कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं, और खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि मेडिकल साइंस इस तरह से बैठकर खाना खाने के हवाले से हमें क्या वार्निंग देती है। ये तमाम बातें जानने के लिए और इसके अलावा भी बहुत सी मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, आज के दौर में बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके घर से बरकत खत्म हो चुकी है, यानी उनके रिस्क में बरकत नहीं रही, उनके घर पर किसी ने जादू टूना करवा दिया है, और यही वजह है कि ऐसे लोग अपने घर का इलाज मुआलजा शुरू करवा देते हैं, तरह तरह के वजीफे भी करते हैं, लेकिन कुछ भी फायदा हासिल नहीं होता। जान लीजिए कि सबसे बड़ा वजीफा और सबसे बड़ा इलाज यही है कि हम अपने रोजमर्रा के सारे मामलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सरंजाम दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी तमाम परेशानियां खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल किया जाता है, तो ऐसे घर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं, और ऐसे घर में फिर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। मोहतरम नाज़रीन, जानते हैं कि मेज और कुर्सी पर बैठकर या फिर बिस्तर पर बैठकर खाना खाना कैसा है, और इससे कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानियां हमारे घरों पर नाजिल होती हैं। जान लीजिए कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से न सिर्फ रिस्क में से बरकत खत्म हो जाती है, बल्कि हमारी सेहत को भी इससे बहुत नुकसान पहुंचता है। आजकल घरों के अंदर ये रिवाज आम है कि बहुत से लोग डाइनिंग टेबल या अपने बिस्तर वगैरह पर बैठकर खाना खाते हैं। इस हिसाब से ये तरीका सुन्नत के मुताबिक भी नहीं है और सेहत के हिसाब से भी काफी नुकसानदेह है। याद रहे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जमीन के ऊपर दस्तरख्वान बिछाकर और अपने तमाम अहले खाना के साथ इस दस्तरख्वान पर बैठकर खाना तनावुल फरमाते थे। इस बारे में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर पर खाना खाना इसलिए भी गलत है क्योंकि हम जिस जगह पर सोते हैं और उसी जगह पर बैठकर खाना खाएंगे तो इससे हमारे रिस्क से बरकत भी खत्म हो जाती है, जिसके सबब घर में बेबरकती आती है। और यही नहीं बल्कि कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर और तकिए का सहारा लेकर भी खाना खाते हैं, जबकि इस तरह से खाना खाने से और भी ज्यादा नुकसान होता है, जबकि इससे हमारी सेहत को भी नुकसान होता है। आजकल बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर टीवी देखते हुए या फिर मोबाइल फोन के इस्तेमाल के दौरान खाना खाते हैं। ऐसे खाना खाने से खाने का भरपूर लुत्फ भी हासिल नहीं होता और ना ही ऐसे में खाना सही तरीके से चबाकर खाने की जानिब तवज्जो होती है। लिहाजा इस तरीके से खाया हुआ खाना जिस्म को भी कोई फायदा नहीं पहुंचाता। तिरमिज़ी शरीफ की बयान करदा हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते जमीन पर बैठकर ही खाना खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी ऊंची जगह यानी चारपाई वगैरह पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसलिए हमें भी ये चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो जमीन पर दस्तरख्वान बिछाकर ही खाना खाएं, और सबसे बेहतर तो ये है कि अपने घर वालों के साथ बैठकर मिलजुल कर खाना खाएं। एक मर्तबा एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रिस्क से बरकत खत्म हो चुकी है, ऐ अल्लाह के नबी मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या आपके घर में जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और सब अलग अलग खाना खाते हैं? तो उस सहाबी ने अर्ज किया कि जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है, और हमारे घर में चारपाई पर बैठकर खाना खाया जाता है। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में बरकत हो तो तुम्हें चाहिए कि जमीन पर बैठकर सबके साथ मिलकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खूब खैरो बरकत होगी। अबू जहीफा वहाब बिन अब्दुल्ला सिवाई रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस में ये खबर दे रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं था कि आप टेक लगाकर इस तरह खाएं कि किसी तकिए या तकिया लगाने की कोई और चीज का सहारा लिए अपने एक पहलू पर टेक लगाएं, या इस तरह के अपना एक हाथ जमीन पर रखें और इसी पर टेक लगाएं, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह की बैठक से बचा करते थे, क्योंकि ये हालत व कैफियत बसियार खोरी व खूब खाने का मुजब बनती है।
और ज्यादा खाना सुस्ती व बोझलपन और चुस्ती का खात्मा करने वाली चीज है। नीज बसियार खोरी के जिस्मानी सेहत पर मुज़िर असरात भी मुरत्तब होते हैं। इसलिए अगर वो टेक लगाकर खाएगा तो खाने की गुजरगाह सीधी रहने की बजाय एक जानिब हो जाएगी और अपनी फितरी हालत में ना रहेगी, बल्कि बसा औकात इसकी वजह से भारी नुकसान का सामना होता है। नीज ये कि खाने के दौरान टेक लगाना उन हालतों में से है जो तकब्बुर पर दलालत करती हैं और तवाज़ुन और इनकसारी के मुनाफी होती हैं। मोहतरम नाज़रीन, आइए साइंसी नुक्ता निगाह से जानते हैं कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के हवाले से आज की साइंस हमें क्या कहती है। जान लीजिए कि आज की मेडिकल साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से सेहत पर बहुत से बुरे असरात मुरत्तब होते हैं, क्योंकि आज के दौर में ज्यादातर बिस्तर रुई के बने होते हैं और आप ये बात जानते ही होंगे कि रुई तवानाई के बहाव को रोकती है, यानी कि ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म से जिगर यानी लिवर की तवानाई को बाहर निकलने नहीं देता, जिसकी वजह से इंसान का निज़ाम इंहज़ाम खराब होने लगता है, जिससे इंसान को गैस और पेट दर्द जैसी शिकायत रहने लगती हैं। इसलिए जहां तक मुमकिन हो आप खाना जमीन पर ही बैठकर खाएं और दस्तरखान बिछा कर खाएं। इससे भी ज्यादा सितम ज़रीफी तो ये है कि आज के जल्दबाजी के दौर में बहुत से लोग तो खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं। मसलन बर्गर, शवारमा, पिज्जा या बहुत सी इकसाम के फास्ट फूड्स ऐसे हैं जो इंसान को बैठने के लिए भी मजबूर नहीं करते और इंसान जल्दबाजी में खड़े खड़े या फिर चलते फिरते ही खाना खाने लगता है। लेकिन याद रखें कि खड़े होकर भी इंसान को खाना नहीं खाना चाहिए। इससे भी इंसान की सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरत्तब होते हैं, जिसके सबब इंसान को तरह तरह की मुश्किलात पेश आने लगती हैं। इसलिए याद रखें कि खाना हमेशा नीचे जमीन पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता और ठीक तरीके से चबा चबा कर ही खाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से खाया गया खाना ही दरअसल इंसानी जिस्म को मुकम्मल तौर से फायदा पहुंचाता है। याद रखें कि कभी भी बिस्तर पर लेटे लेटे नीम दराज हालत में या कुर्सी पर बैठकर टेक लगाकर खाना मत खाएं। इस काम को हरगिज अपनी आदत मत बनाएं। इसलिए हमें चाहिए कि जिस तरीके से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने का दुरुस्त तरीका बताया है, वैसे ही हमें खाना खाना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, आइए अब जानते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का दुरुस्त और सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी किस तरीके से खाना खाते थे और खाना तनावल करने का सही और सुन्नत तरीका क्या है। सबसे पहली बात कि जब भी खाना खाने के लिए बैठें तो इससे पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से जरूर धो लें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाने के लिए बैठते तो इससे पहले अपने दोनों हाथों को मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से धोते थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को किसी तौलिए या रुमाल वगैरह से साफ नहीं करते थे। दूसरी बात ये कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ जरूर पढ़ लें और हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू करें। बुलंद आवाज में पढ़ें ताकि आपके साथ मौजूद दूसरे लोगों को भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए और वो भी खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। अगर खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना भूल जाएं तो खाने के दौरान जब भी याद आ जाए तो ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरु। तीसरी बात यह कि खाना हमेशा सीधे यानी दाएं हाथ से ही खाएं। बाएं यानी कि उल्टे हाथ से खाना कभी ना खाएं, क्योंकि उल्टे हाथ से खाना खाना शैतान का काम है। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस काम से मना फरमाया है। चौथी बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाने के लिए बैठते तो अपना बायां पांव जमीन पर बिछा लेते, जबकि दायां पांव जमीन पर रखकर टांग का दरमियानी घुटना ऊपर बुलंद फरमा लेते। पांचवी बात ये कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गर्मा गर्म खाना खाने से भी मना फरमाया है। खाना थोड़ा सा ठंडा करके ही खाएं। खाने को सूंघने और फूंक मारकर ठंडा करने से भी मना फरमाया गया है, क्योंकि ये काम खिलाफे अदब हैं और इनसे खाने की बरकत जाती रहती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने का आगाज और इख्तिताम नमक के साथ करते, क्योंकि ऐसा करने से इंसान बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने नमक के अंदर बहुत ज्यादा शिफा रखी है। सातवीं बात ये कि खाना चबा चबा कर खाएं और खाने के दौरान गुफ्तगू से इज्तनाब करें ताकि मुकम्मल तवज्जो खाना खाने की जानी मबजूल रहे। आठवीं बात, खाना उतना ही लें जितनी आपको जरूरत हो, यानी खाना लेने और बाद में जाया करने से मना किया गया है, बल्कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि खाना खाने वाले बर्तन को अच्छी तरह से साफ करें और इसमें खाना बिल्कुल मत छोड़ें। इसके अलावा जब भी खाना खाएं तो थोड़ी भूख रखकर खाना खाएं, यानी पेट भरकर खाना मत खाएं, बल्कि जब थोड़ी गुंजाइश बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लें
اور اب یہ بھی جان لیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما لیتے تو پھر سے اپنے ہاتھ پانی سے دھو لیتے، اور اس بار آپ اپنے ہاتھ صاف کرنے کے لیے صاف تولیہ یا کپڑا بھی استعمال کرتے تاکہ کھانے کے اثرات ہاتھوں پر موجود نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔